हाँ, अगर वो टीचर वेस्ट बंगाल मिनिस्टर का बेटी या बेटा हो या मिनिस्टर के आजू बाजू में कोई आदमी हो तो हो सकता है। ये तो ट्यूशन का पैसा नहीं है, शायद वो ट्यूशन पढ़ाता भी नहीं, ठीक है। ये पैसा जो है 2 नंबरी पैसा है, ये सब जानते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा ही बोला, कुछ नहीं बोला, ऐसा ही बोला। कैसे आया पैसा वो तो आप लोग जानते हैं कैसे आया। अच्छा, आप लोग पढ़े लिखे, आप लोगों को क्या लगता है कि क्या ट्यूशन पढ़ा के क्या 3.5 करोड़ रुपया नहीं कमाया जा सकता है? ये तो ठीक है, এটা তো একদম মানে इटर्नल ट्रूथ, ये इम्पॉसिबल। एक बात बताइए, हम एक रिपोर्टरों के बात सीना चौड़ा करके बोल सकता है? कोई माई का लाल है जो प्राइवेट ट्यूशन चाहे बीएड किया हुआ हो, पीएचडी किया हुआ हो, थोड़ा 1 साल में 2 साल के अंदर 3.5 करोड़ रुपया कमा के दिखाए तो? नहीं, এটা तो इटर्नल ट्रूथ, इट इज मैं गवर्नमेंट के साथ चैलेंज कर रहा हूँ, डिफिकल्ट। कोई भी गवर्नमेंट का पढ़ा लिखा आदमी मेरे सामने आ जाए, मेरे चैनल के सामने आकर हमको डायरेक्ट डिबेट करके बता देते कि तुम साल भर के अंदर 2 साल के अंदर थोड़ा 3.5 करोड़ रुपया कमा के दिखाओ तो। कौन सा तुम सीबीएसई एनसीईआरटी का पैटर्न पढ़े हो? कौन सा बुक से पढ़े हुए भाई? तुम भी ए फॉर एप्पल में पढ़े हुए, हम भी ए फॉर एप्पल ही पढ़े हुए हैं। तो तुम्हारे पास कौन ऐसा है जो स्टूडेंट है जो तुमको इतना दिन नोटबंदी के बाद 3.5 करोड़ रुपया कमा के दे दिया? आपका नाम क्या हुआ? राजीव दास। राजीव बाबू, एक चीज बताइए, ये पश्चिम बंगाल में आपको मालूम है लोग ट्यूशन पढ़ा के करोड़ रुपया कमा रहे हैं? हाँ, अभी रिसेंटली एक टीवी न्यूज से দেখানো হয়েছে, जब एक वो लड़की होके औरत होके इतना दिन में 3.5-4 करोड़ रुपया कमा सकती है, तो आप लोग बेकार यहाँ पर नौकरी के चक्कर में पड़े हुए हैं। आप लोग क्यों नहीं ट्यूशन पढ़ा के करोड़ रुपया कमा रहे हैं? দেখুন, এটা অনেক বিতর্কিত ব্যাপার। এটা এখন মানে একটা ম্যাটার যেখানে অনেক ব্যাপার আছে। এটা আমার বলা মানে আমি জানিও না কেউ 4 কোটি কামাতে পারে কিনা। সুতরাং এটা স্টেটমেন্ট দিয়ে हुई है, এটা বিচার বিভাগীয় ব্যবস্থার মধ্যে ঢুকে আছে বা এটা গোয়েন্দা বিভাগরা দেখছে, এটা আমি ঠিক বলতে পারবো না। এর উত্তর আমার কাছে নেই। কোয়ালিফাই ওইভাবে বলছে না, আমাদের ওয়েটিং, আমরা ওয়েটিং এ আছি। अरे वेटिंग तो दादा फिर भी कंफर्म हो जाता है, कितना साल वेटिंग रहता है? ওয়েটিং কতদিন থাকে? उम्र जब आपका एक्सपायर हो जाएगा, सीनियर सिटीजन हो जाएंगे, तब क्या वेटिंग का टाइम? পরিবার আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। আমরা সমস্ত কাজকর্ম ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে আমরা মঞ্চটাতে আসছি যাতে আমাদের কথা সরকার না শুনে। बहुत मैंने बोला जाए ना ऐसे, मैंने बोल के ना इतना बेशरम गवर्नमेंट मैंने आज तक कहीं नहीं भी देखा। बहुत ज्यादा रिपोर्टिंग किया हो लेकिन ऐसा नहीं देखा कि भाई साल भर में 2 साल के अंदर भाई ट्यूशन पढ़ा के 3.5 करोड़ रुपया कमा रहे। पहले घोटाला में बिहार का नाम आता था, कोई भी ऐसा पहले बिहार का लीडर नहीं था जो कि जेल का हवा नहीं खड़ा हो, जब लालू प्रसाद यादव का राज था। अभी टीएमसी का ऊपर से लेकर नीचे तक कोई भी ऐसा विभाग उठा लीजिए, सबका सब आज नहीं कल के अंदर सब भीतर डूबने वाला है। और ऐसा ऐसा रिकॉर्ड मिल रहा है। कौन कमा सकता है भाई? इतना महिलाएं भी इतना ट्यूशन पढ़ाती है, आप लोग भी पढ़ाते हैं। 3.5 करोड़ रुपया कमाना दादा, क्या आपको पढ़ाने की कैपेसिटी नहीं है? আমিও টিউশনি করি, আমিও পড়াই। आप नहीं कमाए 3.5 करोड़ रुपया? 3.5 करोड़ रुपया যদি কামাতে পারতাম তাহলে এখানে বসে থাকতাম अरे না। तो वो भी तो कमा के रखी है ना उसमें, वो तो इनकम टैक्स तो स्टेटमेंट दिया 3.5 करोड़ 37 लाख रुपया मुझे ट्यूशन से मिला हुआ है। হয়তো তার ক্ষমতা আছে সে अरे পড়িয়েছে। क्या कमाता है दादा? ये फॉर एप्पल ही होता है ना, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, यही होता है ना। यस, यू आर राइट। इसके अलावा और कुछ नहीं होता है ना। ঠিক। सबको मालूम है मैथमेटिक्स में a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी स्क्वायर होता है। भाई इसके अलावा और कोई फॉर्मूला है तो बताओ। सवाल यही हो रहा है ना दादा, क्या लगता है आपको कमाया जा सकता है 3.5 करोड़ रुपया? इतना जल्दी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? वो तो प्रमाण दी हुई है सामने। एक स्टूडेंट कितना देगा और कितने स्टूडेंट को एक मास्टर पढ़ा सकता है, मिस्टेस पढ़ा सकता है? ये तो लोग पढ़ाए सब हैं। पढ़ाया है। फिर वही सवाल उठता है, यहाँ पर एक प्रदेश के खाद्य मंत्री है भाई, ये 10 साल तक खाद्य मंत्री रहे, उनकी लड़की प्रियदर्शनी ऐसे करके रखी हुई है कि मतलब कि यहाँ पर जो पढ़े लिखे जो लोग हैं यहाँ पर 400 दिन से जो यहाँ पर मंच पर बैठे हुए हैं, इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग अनपढ़ है कि वो पढ़ा लिखी है। क्योंकि जो इनकम टैक्स सीडी के सामने क्लियर बोल रही है कि मैंने ट्यूशन के बजाय 3.5 करोड़ रुपया मैंने कमा दिया है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और बंगाल में खासकर बेरोजगारी का बात किया जाए ना, ये वही मुख्यमंत्री है जो डबल नौकरी होगा, कमाता में आने के पहले बोली हुई थी, लेकिन अभी भी ऐसा कुछ सवाल नहीं है। कुछ और लोगों से बात करते हैं। जिस देश का, जिस राज्य का भविष्य यहाँ पर रोड पर बैठा होना शहीद मीनार के पास, उस राज्य का क्या भविष्य होगा भगवान भी नहीं बता सकता। नियोग के लिए 400 दिन से ऊपर बैठे हुए हैं यहाँ पर, अभी तक नियोग नहीं मिला, सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा भी नहीं आया। प्रदर्शन करने की जल्दी बिना पुलिस प्रशासन और बिना हाई कोर्ट के लताड़ के बिना इजाजत भी नहीं मिलती है। और कैसे यहाँ पर आंदोलन की इजाजत मिल गई है भगवान जाने। या तो इन लोगों का भरोसा है, माँ बाप का प्यार है, विश्वास है, जिसके वजह से लोग शहीद मीनार में आज 400 दिन से बैठ के
नियोग को लेके शांति भाव से प्रदर्शन कर रहे हैं, ताकि अभी भी हमारी बातें सरकार तक पहुंच जाए, या थोड़ा लेट ही सही हम लोग को नियोग मिल जाए। क्योंकि हमारे माँ बाप हम लोग को जो पढ़ा लिखा के अभी तक इतना बड़ा किए हुए हैं, उनके आंख में अभी भी उनका सपना बनने के लिए हम लोग तैयार है। लेकिन एक सरकार है जो आंखों पर अभी तक उसका जू तक नहीं रह रही है और आंख खुल ही नहीं रही है। इन लोगों को नियोग देने के बजाय बार बार सरकार राज्य सरकार के कोर्ट के ऊपर, माननीय हाई कोर्ट के ऊपर इल्जाम लगा रही है कि हाई कोर्ट ने आप लोगों को नौकरी देने से मना किया है। एक तरफ उन्होंने नौकरी दिया हुआ था, दूसरी तरफ हाई कोर्ट ने सबको सस्पेंड कर, पूरा जितना नियोग हुआ था सबको कैंसिल कर दिया। क्यों किया? दर्शक आप सब चीज जानते हैं कि जब हाई कोर्ट में मामला गया हुआ था जस्टिस अभिजीत गांगुली के टेबल पर, तब उन्होंने पूरा चीज को स्क्रूटनी किया था। स्क्रूटनी करने के बाद उनको पता चला कि जो ब्लैंक जो आंसर शीट जमा हुआ था उन लोगों को नौकरी मिल गया, और जो लोग ओरिजिनली में जो लोग सबमिट किए हुए थे उन लोगों का पेपर वहां से गायब कर दिया गया। वेबसाइट में छेड़छाड़ की गई, क्वेश्चन पेपर में छेड़छाड़ की गई थी। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो जिसको वो पैसे वाले काम दिया गया था उसको मिल गया, जिसको नहीं मिला था वो नौकरी के लिए आज भी यहाँ पर शहीद मीनार में 400 दिन से बैठे हुए हैं। नियोग चाहिए, कितना दिन के लिए नियोग के लिए आप इंतजार करेंगे? देखिए, सरकार जब तक नियोग नहीं देंगे हम यहीं पर बैठ के रहेंगे। 400 दिन से ऊपर हो गया तो क्या करेंगे? हम तो सरकार के ऊपर तो कुछ नहीं कर सकते ना। हम तो कोर्ट में गया, कोर्ट में राय हो गया, सरकार सुप्रीम कोर्ट में चला गया, तो हम क्या करें? हम कोर्ट के ऊपर देख रहे हैं, कोर्ट जब राय देगा तब तक हम बैठे रहेंगे। हम कर भी क्या सकते हैं? तो आप लोगों के लिए क्या संविधान में कोई प्रोविजन नहीं है? प्रोविजन तो है, तो सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि वो केस तो अभी सुप्रीम कोर्ट में चला गया। राज्य सरकार तो बोल रही है आप लोगों का वो क्या बोला, डिस्क्वालीफाई है आप लोग का। डिस्क्वालीफाई नहीं बोला, वो वेटिंग बोला था, लेकिन वेटिंग हमारा जो वेटिंग है उसको कब का वो भी कुछ लोग को नौकरी दे दिया, इसीलिए तो कोर्ट में जा रहा है पढ़ने में लेकर आने के लिए। देखिए क्या क्या होता है। आप डिस्क्वालीफाई बोलिए चाहे वेटिंग बोलिए, मतलब कान इधर से पकड़िए चाहे इधर से पकड़िए, बात तो वही हो रहा है ना। बात तो ये हो रही है, लेकिन कोर्ट में तो ये बात भी आया ना जो वेटिंग में है वही सही है। तो हाई कोर्ट ने बोल दिया। अपना जो एजुकेशन मिनिस्टर है पश्चिम बंगाल के पार्थो बसु, हाँ, आप लोगों से कभी मिलने के लिए आए यहाँ पर? नहीं आया। जो टीएमसी के प्रवक्ता है कुणाल घोष, नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए मिनिस्टर आए तो अच्छी बात, उसके बाद कोई पार्टी के कोई लोग के साथ हम लोग नहीं मिलते। हमारे वहाँ पर पोस्टर भी है, जो राजनीतिक जो व्यक्ति है वो यहाँ पर नहीं आ सकते। क्यों आएगा भाई? आप सवाल उठा, आप लोग बस क्यों आएगा? वो तो बोल रहा है कि आप लोग वेटिंग में है। वेटिंग में है तो बोल रहा है, लेकिन कोर्ट में तो जाकर ये नहीं बोल रहा है कि ये लोग सारे डिस्क्वालीफाई है, क्योंकि कोर्ट में तो जो नोटिस आया उसमें तो ये प्रमाण हो गया जो वेटिंग में जो है वही सही है। जो स्कूल में गया वो इतना सालों से एग्जाम दिए, हाँ ठीक है। डेटा में छेड़छाड़ हुआ, वेबसाइट में छेड़छाड़ हुआ, जो योग्य था, जो क्वालिफाई था उसको नौकरी नहीं मिला। हाँ, यही तो कोर्ट में ब्लैंक सीट जमा किया उसको नौकरी मिल गया। हाँ, तो मिल गया, इसलिए तो हम लोग यहाँ पर बैठे पश्चिम हैं। बंगाल सरकार के साथ पूरा मीडिया से लेकर यहाँ से लेकर दिल्ली तक सबको पता है कि घोटाला हुआ है इसमें। हाँ, जो एक्स एजुकेशन मिनिस्टर थे पार्थो चटर्जी, उनके घर से इनवेलप मिला हुआ है पैसे का। फिर तो मिला हुआ है। पैसा गया, नौकरी लो, पैसा दो, नौकरी लो। वो तो सीबीआई ने बोला हो, तो हम लोग नहीं भी बोल सकते क्योंकि हम लोगों के पास तो एविडेंस नहीं है। सीबीआई कोर्ट में ये भी बोला, वो लोग अपना एविडेंस दिए हुए हैं कि भाई इतना जो इनवेलप मिला 40-42 करोड़ रुपया मिला, नहीं हम थोड़ी बोल रहे हैं, उन्होंने कोर्ट में ऐसा बात बोला, नहीं तो आज तो बेल हो गया होता उनका। हाँ, तो वो तो बात है। आप लोग यहाँ पर अभी भी नियोग के मांग को लेके हैं, हाँ। जिसमें मामला सी का भी है और डी का भी। हम एक ही मंच है, हम यहाँ पर बैठे हैं, ग्रुप सी जी दोनों एक मंच बना के, क्योंकि हम लोग जो एसएससी का एक ही जो बोर्ड है उसी का अंदर है हमारा ग्रुप सी डी, और टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ दोनों मिलकर है। देखिए एक चीज बता रहा हूँ, आप लोगों का पीड़ा मैं समझ सकता हूँ। 400 दिन से ऊपर हो गया। 433 दिन हो आप गया। लोग दिहाड़ी की तरह आते हैं, सुबह हाँ। आते हैं फिर शाम हाँ, को शाम को जाते हैं। दिन भर अपना विरोध करने का जो आप लोगों का तरीका है, जैसे गाना बजा के हो, स्लोगन के थ्रू हो, ताली बजा के हो, प्ले कार्ड लेके हो, कोशिश आप लोग करते हैं कि हमारी बात सरकार तक जाए। अब तो सरकार सुन ले, लेकिन सरकार है कि कोई तो सुनना नहीं चाहती। नहीं, सरकार तो नहीं सुनना चाहता।
क्योंकि सरकार चाहता है उसने जिस लोगों को नौकरी दिया था उसको हटा के हमको देना पड़ेगा, इसलिए। इसमें गलत क्या है? गलत तो कुछ नहीं है, लेकिन सरकार तो आपने नहीं पढ़ने का टैलेंट तो है ना। हाँ, जो नहीं पढ़ा, जिसको कुछ नहीं पता है ABCD एजुकेशन के बारे में, वो सैलरी ले रहा है। हाँ, वो तो ले रहा है। और जिसको क्वालिफाई है, जिसको अपने टैलेंट पर भरोसा है, जो एग्जाम दिया हुआ है, पास हुआ है, वो लोग यहाँ पर सही मीनार के पास बैठ के 400 दिन से इंतजार कर रहा है। हाँ, करता रहा वो हम ये लोग। बात कोर्ट को भी पता है, कोर्ट को पता है, सुप्रीम कोर्ट को भी पता है, आपके लॉयर को भी पता है, जो पिटीशन जा रहा है हाई कोर्ट में उसको भी पता है। हाँ, सभी को पता है। ये विरोध का तरीका करने से क्या सरकार के कानों तक ये बात पहुंच रही है? हम तो चाह रहे हैं सरकार के कानों में ये बात जाए, सरकार हम लोगों को इस जो पीड़ा है इससे मुक्ति में दे दिए, क्योंकि हमको हमारा नौकरी दे दे तो हमको अच्छा दिन आएगा, तो हमको तब यहाँ नहीं आना पड़ेगा। क्योंकि अच्छा दिन कैसे आएगा? यहाँ पर क्या शहीद मीनार के पास बैठने से आएगा या सरकार के पास जाने से आएगा? सरकार तो आपके पास आने से रही, हम तो कुल मिला के देखेगी, इन लोगों के पास जाएंगे, ये लोग हम ही को पकड़ लेगा। हम तो सरकार को मीडिया का जैसे यही बात बोलना चाह रहे हैं कि क्योंकि हमारा जो नौकरी है वो हमको कैसे भी दे दीजिए, क्योंकि हम योग्य है, हम एग्जाम दिए, हम इंटरव्यू भी दिया, हम मेरी लिस्ट में भी है, लिस्ट में भी है, वोटिंग लिस्ट में फिर भी अभी तक नियोग अभी तक नहीं मिला, इसलिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। अब इस बारे में सरकार को सोचना चाहिए। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त रोज सुमन वर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डेमोक्रेसी ऑफ नेशन यानी कि डॉन न्यूज़ हिंदू। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि अभी हम यहाँ पर शहीद मीनार के सामने बैठे हुए हैं और ये वही मंच है जो कि पहले कभी किसी और चीज के लिए जाना जाता था, लेकिन फिलहाल कुछ सालों से यहाँ पर अपने अपने मांग को लेके, अपने हक को लेके, नौकरी को लेके, नियोग को लेके यहाँ पर लोग कोई 400 दिन से बैठा हुआ है, कोई 350 दिन से बैठा हुआ है, कोई 500 दिन से बैठा हुआ है। इसमें ग्रुप सी भी शामिल है, ग्रुप डी भी शामिल है, अपर भी शामिल है, सीनियर प्राइमरी से लेकर जितने भी कैटेगरी के एजुकेशन सिस्टम है, जिन लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए, जो लोग योग्य थे, उन लोगों को अभी तक नौकरी नहीं मिली, जिसके वजह से ये लोग अपनी मांग को लेकर यहाँ पर अभी भी इसी आंदोलन पर बैठे हुए हैं। मामला अभी हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट चला गया, सुप्रीम कोर्ट भी तारीख पर तारीख देते जा रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आज इन आंखों को अभी भी नौकरी की तलाश है, लेकिन सरकार है कि अभी भी इन लोगों की बातें न तो सुन पा रही है और न इन लोगों का दर्द को समझ पा रही है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कितना दिन तक ये लोग यहाँ पर इंतजार करेंगे, कितना सालों तक और इन लोगों को अपने मांग को लेके, अपने योग्य को लेके, अपने नियुक्ति के लेके और इंतजार करना पड़ेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। आने वाले समय में यहाँ तक एक चीज का इन लोगों को दाद देना पड़ेगा कि जितने भी यहाँ पर बैठे हुए थे स्टूडेंट, एक चीज वो लोग मान के चले कि जब तक हम लोग को नियोग मिल नहीं जाता, हम लोग शांति तरीके से यहीं पर अपना प्रदर्शन करते रहेंगे। जैसे 400 दिन से ऊपर हो गया, आने वाले समय में भी ऐसे ही करते रहेंगे जब तक हमारी मांग सरकार सुन नहीं लेती। अब समझ में आता है कि ये बात यदि हाई कोर्ट के बाद यदि सुप्रीम कोर्ट चल रहा है, अब सुप्रीम कोर्ट क्या इन लोगों की बातों पर अमल करेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट को इसको समझ में आएगा कि हाँ, इन लोगों की जो मांगे हैं, इन लोगों के ऊपर गौर करना चाहिए, या तारीख देने के बजाय तुरंत इन लोगों के फेवर में फैसला देना चाहिए, या राज्य सरकार को ऑर्डर देना चाहिए कि जो लोग नियोग कर चुके हैं, जो लोग क्वालिफाई है, उन लोगों को पहले नौकरी दिया जाए? ये अब विचार माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऊपर छोड़ा जाता है। कोर्ट को भी समझ में नहीं आ रहा है कि हम ऑर्डर देते जा रहे हैं, मेरे ऊपर इल्जाम स्टेट गवर्नमेंट लगा दे रहे हैं कि कोर्ट की वजह से आप लोगों को नौकरी नहीं मिल रहा। ये तो 3 महीना पहले का जजमेंट हाई कोर्ट से तरफ से मिला हुआ है। वो तो एफिडेविट दे के राज्य सरकार बोल रही है कोर्ट में कि कोर्ट की वजह से आप लोगों को नौकरी नहीं मिल रहा है। तो ये सरकार क्यों नहीं बता रही कि हमने घपला किया हो, हमारा सीट में ब्लैंक जिसने जमा किया, जिसने पैसा दिया, उसको हम लोग नौकरी दे दिया, बाकी लोग को यहाँ पर शहीद मीनार में धक्के मारने के लिए यहाँ पर रख दिए कि आप लोग यहीं पर आके धक्के खाते रहिए। আমরা তো অনেক পরিস্থিতির সম্মুখীন হই, যেমন এই কিছুদিন আগে কার্নিভাল হয়েছে, রাজ্য সরকার দুর্গাপুজোর মহা উৎসব, মানে বিশ্ববিখ্যাত উৎসব, সেই উৎসবের কার্নিভাল হয়েছে, তখন আমাদেরকে এখানে বসার অনুমতি দেওয়া হয়নি, আমাদের নোটিশ পাঠানো হয়েছিল। আমরা তো সব রকমভাবে আমরা যাতে আমরা আমাদের ন্যায্য জিনিসটা ফিরে পাই, আমরা কোনো রকম কোনো ভাবেই বিচার ব্যবস্থা কতটা দেখছে বা সরকার কি ভাবছে, আমরা চাই যে যেভাবে হোক সত্যের জয় হোক। আর কতদিন বসতে হবে এটা আমারও অজানা, কারণ যেহেতু আমরা আইন কতটুকুই বা জানি, কতটুকুই বা পড়েছি। আমরা জানি যে কোর্ট আগামীকালও আমাদের একটা হিয়ারিং আছে, আমরা জানি প্রত্যেকবারই হিয়ারিং আসে, আমরা মুখ মানে গর্ব করে মানে বুক ফুলিয়ে বসে থাকি যে সত্যের জয়ের হয়তো এই শুরু হলো, এই শুরু
একটা শুরু হলো, কিন্তু আবার একটা করে হিয়ারিং দিয়ে পিছিয়ে দিচ্ছে ডেট। এইখানে আমাদের দুর্বল হয়ে যায় কি ঠিকই, কিন্তু অন্যদিকে যখন আমরা ভাবি যে না, অন্যায়ের হারাতেই হবে, অন্যায়কে হারাতে হবে, আজ না হোক কাল আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম যাতে এরকম তাদের এরকমভাবে শিকার হতে না হয়, সেই জন্য